साइबर सुरक्षा का मतलब एवं सामान्य विधियां। नमस्ते दोस्तों, मैं पुलिस ऑफिसर अभिषेक हूं और साइबर अपराध के 7वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि साइबर सुरक्षा क्या होती है, ऑनलाइन खतरों से बचाव के सामान्य तरीकों को जानेंगे और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की आदतें भी सीखेंगे। साइबर सुरक्षा क्या होती है? साइबर सुरक्षा का परिचय। साइबर सुरक्षा का अर्थ उन सभी उपायों से है जिनसे कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल, इंटरनेट नेटवर्क, वाईफाई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, महत्वपूर्ण डेटा को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखा जाता है। इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी है ताकि कोई हैकर, वायरस या मालवेयर आपके डेटा को चुरा या नष्ट न कर सके। साइबर सुरक्षा से डिजिटल उपकरणों और सूचनाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुरक्षित रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत का साइबर सुरक्षा में महत्व। इलेक्ट्रॉनिक सबूत डिजिटल यंत्रों से प्राप्त ऐसी जानकारी होती है जो किसी अपराध की जांच में महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में काम आती है। डिजिटल सबूत ईमेल, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग या लॉग्स के रूप में हो सकता है। सही तरीके से संरक्षित डिजिटल सबूत अदालत में अभियोजन में मजबूत सबूत बनते हैं और अपराध को साबित करने में मदद करते हैं। अगर हम अपने डिजिटल डेटा को संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं तो इससे हमें साइबर सुरक्षा में बहुत मदद मिलती है। सबूत इकट्ठा करने की प्रारंभिक तैयारी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को इकट्ठा करने से पहले कानूनी मंजूरी, जैसे सर्च वारंट, अवश्य लें। एक तकनीकी और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम बनाएं। सबूत इकट्ठा करने के लिए सही फोरेंसिक उपकरण जैसे एनकेस, एफटीके या सेलेब्राइट सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। डिवाइस की पहचान और नियंत्रण। जिस डिवाइस से सबूत लेना है, कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर, हार्ड डिस्क, क्लाउड सिस्टम, उसकी पहचान करें। डिवाइस को कब्जे में लेकर सील करें ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति छेड़छाड़ न कर सके। डिवाइस को सुरक्षित और नियंत्रित जगह पर रखें। इसका रिकॉर्ड भी रखें कि कब किसकी अभिरक्षा में रहा। डेटा की सुरक्षा और पुनः प्राप्ति। डेटा में बदलाव रोकने के लिए राइट ब्लॉकर्स का उपयोग करें। ओरिजिनल डेटा को सुरक्षित रखें और बैकअप बनाना जरूरी है। चेन ऑफ कस्टडी। कोई वस्तु जिसे साक्ष्य में पेश किया जाना है, वह किस समय किस किस के हाथ में गई और कितनी देर रही, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होता है। इमेजिंग करें, यानी डिवाइस का बिट टू बिट फोरेंसिक इमेज तैयार करें ताकि असली डेटा सुरक्षित रहे। सभी लॉग्स जैसे नेटवर्क लॉग, ईमेल लॉग्स, एक्सेस लॉग्स भी सुरक्षित रखें। मिटाए गए डेटा को भी विशेषज्ञ तकनीकों से रिकवर करें। सबूत का विश्लेषण। घटनाओं की टाइमलाइन तैयार करें ताकि पता चले कौन सी गतिविधि कब हुई। फोरेंसिक टूल्स से गहन जांच करें। हटाए गए या छुपाए गए डेटा को विशेष तकनीकों से वापस लाएं। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। हर कदम का पूरा रिकॉर्ड रखें और दस्तावेज तैयार करें। डिवाइस की कई कोणों से तस्वीर लें। पूरी जांच और विश्लेषण का विस्तृत रिपोर्ट बनाएं। सबूत का अदालत में प्रस्तुतिकरण। अदालत में पेश करते समय सबूत की प्रामाणिकता और अखंडता साबित करनी होती है। फोरेंसिक विशेषज्ञ कोर्ट में गवाह बनकर सही जानकारी देते हैं। पूरी प्रक्रिया स्थानीय कानून और साइबर नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। ऑनलाइन खतरों से बचाव के सामान्य तरीके। साइबर सुरक्षा के प्रकार। नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना, खतरों और हमलों को रोकना, यह सुरक्षा की पहली परत होती है। एप्लीकेशन सुरक्षा। सॉफ्टवेयर और डिवाइस को खतरे से बचाना। ऐप्स के डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन में सावधानी। सूचना सुरक्षा। डेटा को डिजिटल हमलों से बचाना। स्टोर और ट्रांसफर हो रहे डेटा को सुरक्षित रखना। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की आदतें। साइबर सुरक्षा के प्रकार।
ईमेल सुरक्षा। ईमेल अकाउंट को सुरक्षित रखना। ईमेल अटैक से बचाव करना। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। यूजर के रोल के हिसाब से नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी बनाना। अनाधिकृत यूजर को रोकना। ऑनलाइन खतरों से बचने के सामान्य तरीके। मजबूत पासवर्ड बनाएं। हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें। पासवर्ड छोटा न रखें, कम से कम 8 अक्षर का या उससे लंबा बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर @ जरूर जोड़ें। पासवर्ड को कभी भी कागज पर न लिखें और किसी से शेयर न करें। कुछ समय बाद पासवर्ड बदलते रहें। ऑनलाइन खतरों से बचने के सामान्य तरीके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें। एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करते रहें ताकि नए वायरस से बचाव हो सके। इससे वायरस, मालवेयर और हैकिंग अटैक से डिवाइस सुरक्षित रहती है। ऑनलाइन खतरों से बचने के सामान्य तरीके। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिर्फ पासवर्ड से अकाउंट को सुरक्षित न माने, लॉगिन करते समय OTP या कोड की सुविधा भी चालू रखें। जैसे पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, उसे डालने के बाद ही लॉगिन पूरा होता है। इससे कोई भी आपका पासवर्ड जान भी ले तो बिना OTP के अकाउंट नहीं खोल पाएगा। साइबर अपराध से बचाव के उपाय। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें। पासवर्ड को कहीं लिखकर न रखें। पासवर्ड में अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर शामिल करें। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का हो। पासवर्ड को नियमित बदलें। फायरवॉल लगाएं, यह पहली सुरक्षा दीवार है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और अपडेट रखें। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। साइबर अपराध से बचाव के उपाय। ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर सुरक्षित ब्राउजिंग करें। HTTPS साइट्स ही यूज करें। इंटरनेट पर नाम, पता, नंबर कम शेयर करें। अनजान मेल और अटैचमेंट न खोलें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन रखें। स्पैम मेल को इग्नोर करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। साक्ष्य की सुरक्षा के लिए कोई बाहरी स्टोरेज डिवाइस न लगाएं। कुछ भी कॉपी न करें, फोटोग्राफ जरूर लें। पिन पासवर्ड पता कर विशेषज्ञ को बताएं। कोई ऐप या फाइल न खोलें। सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट पर भरोसा करें। कंप्यूटर हाइबरनेट रखें, बंद न करें। सारांश। इस वीडियो में हमने सीखा साइबर सुरक्षा क्या होती है, ऑनलाइन खतरों से बचाव के सामान्य तरीके क्या होते हैं, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की आदतें क्या होती हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि साइबर सुरक्षा क्या होती है, ऑनलाइन खतरों से बचाव के सामान्य तरीके क्या होते हैं और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की आदतें क्या होती हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। आपकी जानकारी की जांच के लिए इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिसमें कुल 5 प्रश्न शामिल हैं। कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें और देखें कि आपने कितनी अच्छी तरह सीखा है। धन्यवाद।